धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन क्या आपको ये पता चला कि इस इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान से ज़्यादा फायदा है? अगर नहीं पता चला तो फिर टेंशन ना लीजिए, हम क्यों हैं हम बताएंगे। बस आपको थोड़ा सा कृपा करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक फॉलो सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, इसका मतलब आप राजनीति का सबसे बड़ा गेम प्लान मिस कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो दिखता है एक्चुअली वो होता नहीं है, और जो होता है वो पहले दिखता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे से बीजेपी को अभी नुकसान क्या है, और इससे बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक इस्तीफे से पेपर लीक जैसा बड़ा मामला रुक जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम अंत में बताएंगे कि कैसा ये इस्तीफा आगे चलकर एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बीजेपी के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में अभी बीते कई वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उसी तरह से इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, और जब नीट का पेपर लीक हुआ तो छात्रों में आक्रोश उमड़ आया, छात्रों ने प्रदर्शन किया, और इस देश का हाल नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनता इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब हालांकि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए और अपना इस्तीफा पत्र पोस्ट किए तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान अपनी एक गलती नहीं माने हैं, बल्कि अपना उसमें बड़ाई ही किए हैं। अब बात करते हैं कि इस इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान क्या होगा। पहला है कि विपक्ष का नैरेटिव मजबूत होना। इस्तीफा देने का मतलब विपक्ष अब ये कह सकता है कि सरकार ने अपनी गलती मानी है, सरकार गलती की थी। अब कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल यह कह सकते हैं कि उनके दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा है राजनीतिक चेहरे का नुकसान। अब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो ओबीसी के बड़े नेता हैं, और ओडिशा में पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने में उनका अहम योगदान है। उनका इस तरह से विवादों के बीच में पद का छोड़ना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भविष्य में हर एक मांग पर इस्तीफे की मांग जरूर होगी, हर एक मुद्दे पर इस्तीफे की मांग जरूर होगी, क्योंकि अब तक तो ये था कि ये सरकार इस्तीफा नहीं देती है, लेकिन अब जब इसकी शुरुआत हो गई है तो विपक्ष में आने वाले किसी भी मुद्दे पर इस्तीफे की मांग जरूर आएगी। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि इस इस्तीफे से बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए, राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये सोचा समझा डैमेज कंट्रोल और रणनीतिक फैसला है। पहला है सरकार के शीर्ष नेतृत्व से गुस्सा हटना। अब देखिए, कोई भी बात होती है तो पब्लिक पार्टी से ज्यादा पार्टी के मेन चेहरे को ज्यादा टारगेट करता है, जैसे कि पार्टी के मंत्रियों से ज्यादा प्रधानमंत्री को टारगेट करता है। तो बीजेपी एक इस्तीफा लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। दूसरा है जीरो टॉलरेंस की छवि बनाना। इस कदम से बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब होती है कि छात्रों के आगे उनके लिए कोई भी मंत्री पद इम्पोर्टेंट नहीं। तीसरा है विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनना, क्योंकि विपक्ष सिर्फ अभी तक एक मुद्दे पर अड़ा था, वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दी है। आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन सा है? वो है यूथ, मतलब युवा। 18 से 25 साल के युवा अपने दम पर किसी भी सरकार को पलट सकते हैं। अब इस इस्तीफे से बीजेपी उन युवाओं के भरोसे जीत चुकी है। अब आते हैं दूसरे सबसे मेन टॉपिक पर और सबसे कड़वे सच पर कि क्या एक इस्तीफे से पेपर लीक जैसा मामला रुक सकता है। सीधा और सिंपल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्तीफा एक राजनीतिक समाधान है, प्रशासनिक या तकनीक समाधान नहीं। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार को एनटीए का पुनर्गठन करना होगा, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे हर दिन मंत्री बदलते रहेंगे। अगर पेपर लीक होना है तो होगा, जब तक निचले स्तर पर सुधार नहीं आएगा, क्योंकि पेपर लीक ऊपर वाला नहीं करवाता है, पेपर लीक नीचे वाला ही करवाता है।